जय श्री श्याम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल धीरे स्टडी 2.0 के ऊपर। आज के सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2024 का फाइनल परिणाम कब तक आ सकता है। उससे पहले जो हाईकोर्ट द्वारा सुपर डिसीजन आया है, जिसमें हाईकोर्ट ने जो स्पेशल कैटेगरी है उनके परिणाम को रद्द कर दिया है। अब बहुत से बच्चे इस असमंजस की स्थिति में आ चुके हैं कि क्या सर अब सभी का परिणाम रद्द हो चुका है जो स्पेशल कैटेगरी में है, क्योंकि सामान्य महिला की जो मेरिट गई थी वो लगभग 30 नंबर के करीब थी, जो विडो कैटेगरी में मैं बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यही स्थिति स्पष्ट करूँगा कि किन किन का परिणाम रद्द कर दिया गया है। स्पेशल कैटेगरी में भी जो कोर्ट का आदेश आया है उसमें कुछ कैटेगरी इंक्लूड है, जो मैं आप लोगों को अभी स्क्रीन पे दिखाने वाला हूं, जिसमें आप भली भांति समझ पाएंगे। आप लोगों को एक जानकारी दे देता हूं कि हाईकोर्ट के डिसीजन के बाद में किन किन का परिणाम प्रभावित होगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे भूतपूर्व सैनिक का, SC विधवा का, ST विधवा का, जनरल EWS विधवा का, OBC विधवा का, साथ ही मैं बात करूँ तो MBC विधवा और साथ में शहरिया जनरल, शहरिया महिला और शहरिया विधवा। इस प्रकार जो ये कैटेगरी मैंने आप लोगों को बताई है, इनका परिणाम प्रभावित होने वाला है। यहाँ पे जो सामान्य कैटेगरी की विधवा महिला है उसके परिणाम पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनका परिणाम में पहले ही 30 नंबर मेरिट गई है, क्योंकि वो 0 पे पास नहीं है। तो यहाँ पे उनके परिणाम को अभी तक किसी प्रकार से प्रभावित नहीं किया गया है। हालांकि न्यूनतम मार्क्स निर्धारण होने के बाद में स्थिति अलग हो सकती है। तो आप लोगों ने देख लिया होगा कि किन किन कैटेगरी का परिणाम इससे प्रभावित हुआ है। अब मैं बात करता हूं कि वो बच्चे जो सामान्य कैटेगरी के थे, अब उनके मन में एक डर सताने लगा है कि सर परिणाम रद्द हुआ है तो परिणाम दोबारा भी आएगा, तो क्या इससे जनरल कैटेगरी का परिणाम भी लेट होगा, क्योंकि जो नए बच्चे नए परिणाम में शामिल होंगे उनका DB करवाया जाएगा। इस प्रकार जो फाइनल परिणाम है वो बहुत ज़्यादा लेट होगा। तो आप लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हाईकोर्ट द्वारा एक डिसीजन दिया गया है जिसमें हाईकोर्ट ने कहा है कि सिर्फ जो स्पेशल कैटेगरी है, जो ऑर्डर में इंक्लूड है, उनके परिणाम को होल्ड करते हुए बाकी जो सामान्य बच्चे हैं उनकी जो भर्ती प्रक्रिया है उसको एज इट इज चालू रखा जाए। आप स्क्रीन पे भली भांति देख पा रहे हैं कि जो स्पेशल कैटेगरी है उनके परिणाम को रोक के जो बाकी कैटेगरी है उनकी जो प्रक्रिया है उसको चालू रखना है। उस पर कोई रोक नहीं है, उसको एज इट इज चालू रखा जा सकता है, उसको कंप्लीट किया जा सकता है जैसे वो चल रही है। इस प्रकार आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आप लोगों का परिणाम आप लोगों को बहुत जल्दी देखने को मिलने वाला है, क्योंकि आपके परिणाम में मुझे नहीं लगता कोई रोड़ा अटकेगा। जल्दी ही आपको आपका फाइनल परिणाम देखने को मिलेगा बोर्ड द्वारा। अब बस जैसे ही DB की सारी प्रक्रियाएँ पूर्ण कर ली जाती हैं, हालांकि DB का पूर्ण कार्य हो चुका है, पर फिर भी जो फाइलें हैं वो पहले वहाँ पे बीकानेर निदेशालय में जाएगी, वहाँ से बोर्ड में जाएगी। तो जो ये मोटी मोटी प्रोसेस है वो अभी बाकी है। ये प्रोसेस जैसे ही पूरी होती है आप लोगों को आपका फाइनल परिणाम देखने को मिलेगा। तो सामान्य कैटेगरी के बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत खास है, क्योंकि इसमें उनके रिजल्ट को लेके जो असमंजस की स्थिति थी उसे मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया है। उम्मीद करूँगा कि आप लोगों को मेरे द्वारा वीडियो में दी गई जानकारी भली भांति समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी समझ में आई है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही मेरे पिछले वीडियो में ये जानकारी देना भूल गया था, इसलिए मैंने एक नया वीडियो बनाया है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।